खौफनाक डर में आपका स्वागत है। एक ऐसी फिल्म जिसके बनते समय 20 लोगों की मौत हो गई और फिल्म बनने के बाद जिसने भी उस फिल्म को देखा वो सिनेमाघर से या तो उल्टी करते बाहर आया या तो बेहोशी की हालत में आया और गर्भवती महिला के तो मिसकैरेज तक हो गए और कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया और हर सिनेमाघर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये बात 1969 की है। उस समय विलियम फ्रेडकिन नाम के एक शख्स थे जो कि बहुत ही अच्छे नॉवेल लिखते थे। तभी उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका कि नाम था द एग्जोर्सिस्ट। इस नॉवेल को पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक मूवी बनाता हूँ। तभी उनके फिल्म के राइट वार्नर ब्रदर्स ने खरीद लिए, लेकिन उन्हें कोई भी बड़ा डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। इसी वजह से विलियम ने सोचा कि मैं इस फिल्म को खुद ही डायरेक्ट करूँगा। इस फिल्म में कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं था, इसकी वजह से एक्टर भी उन्हें बड़े नहीं मिले, छोटे छोटे एक्टर को ही लेना पड़ा। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद उसमें से एक लड़की को चुना जिसका कि नाम लिंडा ब्लेमर था। 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। शूट के दौरान एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया गया था जो कि फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। आग से पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे उस कमरे में आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी। पूरा सेट जलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देख हर कोई हैरान था। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। लगातार होते हादसे के बाद शूटिंग कर रहे ज़्यादातर लोग काफ़ी डर गए थे क्योंकि सेट पर हुआ यह पहला हादसा नहीं था। तभी डायरेक्टर ने सोचा कि इस फिल्म को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया जाए, तो 6 हफ्तों तक इसकी शूटिंग रोक दी गई। इसी हादसों की वजह से कलाकारों में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ गया था। तभी विलियम ने सोचा कि किसी पादरी को बुलाया जाए और यहाँ का शुद्धिकरण कराया जाए। तभी एक फादर को बुलाया गया जिनका कि नाम फादर थॉमस था। तभी फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा कि अगर इस सेट का शुद्धिकरण करूंगा तो इस वजह से जितनी भी आपकी पूरी टीम है सभी लोग डर जाएंगे, उनके दिल में भय बैठ जाएगा। तो फादर बिना शुद्धिकरण के ही लौट गए। फिल्म में क्रिस मैकलिन की भूमिका निभाने वाली एलेन बर्स्टिन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटकाकर इधर उधर पटका गया था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई। इस हादसे की वजह से वो पूरी फिल्म के समय बैसाखियों पर रही। 2018 में द गार्जियन को दिए गए इंटरव्यू में एलन ने बताया कि परफेक्ट शॉट की चाह में डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन और क्रू मेंबर उन्हें बेरहमी से इधर उधर पटक रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लगा वो एक्टिंग कर रही है। एलन का दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने गालियां देते हुए कैमरा बंद करने को कहा। डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलन को ज़मीन पर पटक दिया, जिस वजह से उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और वो चोट इतनी ज़्यादा आ गई कि वो ज़िंदगी भर के लिए कमर से अपाहिज हो गई। एक्ट्रेस लिंडा ब्लेमर को भी बैक इंजरी हुई जिसकी वजह से वो ताउम्र परेशान रही और वो ज़िंदगी भर बीमार ही रही। पहली मौत जैक मैकगोरन की हुई थी जिन्होंने फिल्म में बर्क डैनिंग का रोल प्ले किया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों से मरता दिखाया गया था। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेमर, मैक्स वॉन साइडो और कई क्रू मेंबर के फैमिली मेंबर्स की भी मौत हुई थी। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चे को भी मौत हो गई थी। लीड एक्ट्रेस रेगन की दादी भी शूटिंग के पहले ही हफ्ते में गुजर गई। शूटिंग के पहले ही दिन एक्टर वॉन साइडो, उनके भाई की भी मौत हो गई जिससे उन्हें शूटिंग छोड़कर स्वीडन जाना पड़ा। फिल्म रिलीज के बाद एक्टर पॉल बैट्समैन को भी जर्नलिस्ट की हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा। इस फिल्म में जितने भी क्रू मेंबर थे सभी के साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटी। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को द एग्जोर्सिस्ट की स्क्रीनिंग रखी गई थी। सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक उसे देखकर चीखने लगे, कितने लोग तो वहीं बेहोश हो गए
और कितने लोग तो थिएटर छोड़कर ही भाग गए। इस फिल्म का रिव्यू करने आई टीम भी पूरी फिल्म नहीं देख पाई और आधे ही फिल्म छोड़कर भाग गई। और जो चंद लोग सीट पर जमे रहे वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कितनी देर तक सीटों पर ही टिके रहे और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एग्जोर्सिस्ट का प्रीमियर एक ऐसी जगह हुआ जिसके सामने 19वीं सदी का चर्च था। फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर गिर गया। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत इसे सिर्फ 24 थिएटर में ही रिलीज किया गया था। इस फिल्म को देखने के लिए लोग सुबह ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते। इस फिल्म को देखने के लिए टिकट के लिए लोग दंगे तक कर देते। कई जगह तो आगजनी भी हो गई और कितने लोग इसकी वजह से मारे भी गए। फिल्म रिलीज के बाद जितने भी लोग थिएटर में जाते तो कितने लोग तो वहाँ पे वॉमिट कर देते और कितने लोग तो वहीं पर बेहोश भी हो जाते और हमेशा वहाँ एक एम्बुलेंस को खड़ा रखा जाता था। और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2 बार तो ये ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई। और ये फिल्म उस समय की सबसे भयानक फिल्म थी और इसे आज तक शापित कहा जाता है। और आज तक जो भी ये फिल्म देखता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती है। और अभी भी ऐसा कहा जाता है ये फिल्म आज तक शापित है। जितने लोगों ने भी ये फिल्म देखा उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ और अभी भी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।